हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी सिखाऊंगा। इसमें हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सी के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट सीखेंगे और सी में एक बेसिक जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कैसे करते हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप आगे के एडवांस लेवल के प्रोग्राम पे जाएंगे। मैं आपको थियोरेटिकल और प्रोग्रामिंग पार्ट दोनों चीज़ें कवर करते हुए अपने लेक्चर में चलूँगा। कोई भी अगर आप लेक्चर को किसी भी दिन से स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सबसे पहले इस बेसिक वीडियो लेक्चर को कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं सबसे फंडामेंटल चीज़ें जो कि हमको एक सी प्रोग्राम को स्टार्ट कर कैसे करते हैं उस ये चीज़ें आपको इसमें सिखाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सी कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो सी कैरेक्टर सेट में आपके जो लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, सबसे पहले ये आते हैं। सी कैरेक्टर सेट का मतलब ये है कि आप कीबोर्ड से वो कौन सा कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने में आपकी हेल्प करेगा। तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, उसके बाद कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसलिए उसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। उसके बाद 0 to 9, ये आपकी डिजिट्स हो गई। 0 to 9 मतलब कि आपका कोई भी नंबर जो इन 0 और 9 डिजिट से मिलकर बन रहा है वो नंबर आपका इसमें अलाउड होता है। इसके अलावा वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हमारे पास सी लैंग्वेज में कुछ होते हैं। जैसे कि वाइट स्पेस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हम जब कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करते हैं, हम कीबोर्ड से न्यू लाइन प्रेस करते हैं या हम कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप उनको प्रेस तो करते हो लेकिन उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन इनको कैरेक्टर बोला जाता है सी लैंग्वेज में। इसके अलावा सी लैंग्वेज में आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके सारे वो कैरेक्टर्स कवर हो जाते हैं जो इन डिजिट्स और इन नंबर जो अल्फाबेट्स हैं इनके अलावा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे बोला प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और या कोई भी और ऑपरेटर है जैसे इक्वल टू है, या और कोई मैं आपको बोलूं तो ब्रेसेस जैसे अगर हम यूज करते हैं, आपके पैरेंथेसिस हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, कोई भी सिंबल ऐसा जैसे डॉट हो गया या डबल कोट्स हो गया या सिंगल कोट्स हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। अब सी कैरेक्टर सेट यानी कि जब भी मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगा मैं इन कैरेक्टर सेट को यूज करके बनाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है सी टोकन्स। हम बेसिकली सी टोकन्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक मकान बनाते समय हम ब्रिक्स यूज करते हैं, आयरन रॉड्स यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, तो ये एक तरह से बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करूं मैं, एक सी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो वहां पर भी हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये सब मिलके हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें लिखा है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से कंपाइलर को नोन होता है और ये आपके पहले से रिजर्व है। जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया। अभी आपको इन कीवर्ड्स का मीनिंग भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको इतना समझना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो पहले से रिजर्व्ड हैं, जो जिनको आप जब बस अपने प्रोग्रामिंग में जब यूज करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो इफ एल्स हो गया, जैसे वाइल हो गया या इंट, फ्लोट, तो ये सारे वर्ड्स जो पहले से डिफाइंड हैं उनको हम कीवर्ड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अगला है आइडेंटिफायर्स। जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम किसी एरे को क्रिएट करते हैं, हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो हम इनको एक नाम देते हैं। नाम इसलिए देते हैं ताकि हम अपने उस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में उनको उस पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई कर पाएं। तो जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल बोला, जैसे ए वेरिएबल, बी वेरिएबल बोला मैंने, या मैंने अपने किसी एरे को नाम दे दिया ARR, तो वो जो नाम मैं दे रहा हूं, एक यूजर जो नाम दे रहा है, उनको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। वेरिएबल्स वगैरह आप देखेंगे तो हम वेरिएबल्स के लिए आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। तो AB ARR ये एक तरह से आइडेंटिफायर्स हो गए। उसके बाद बात करें कांस्टेंट की, तो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 5 है, इंटीजर कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, -5 है, 0 है। ये सारे नंबर्स हमारे जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ऐसे वेरिएबल, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया 3.2, या मैंने लिख दिया -1.14, या मैंने लिख दिया 0.34, ये रियल वैल्यूज हैं, रियल कांस्टेंट है। इसमें आपका कोई ना कोई फ्रैक्शनल पार्ट जरूर यूज होगा, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ प्लेसेस तक आपकी कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ हम उसको रियल वैल्यूज बोलते हैं, या फिर सी लैंग्वेज में इसको फ्लोट या डबल की फॉर्म में जानते हैं। ये हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे।
उसके बाद कांस्टेंट, जैसे कि और भी कांस्टेंट हमारे पास होते हैं। कोई भी कैरेक्टर अगर मुझे लिखना है तो किसी भी कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में मैं लिखता हूं। सिंगल कोट्स में जब भी मैं किसी कैरेक्टर को क्लोज करता हूं तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर होते हैं। और बात करें अगर स्ट्रिंग की, तो जैसे सपोज करिए डबल कोट्स जब मैंने यूज किया, डबल कोट्स के अंदर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो ये सारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गए, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो आपने एक बार लिख दी तो उसके बाद रन टाइम पर, यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस समय इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। आपको जो भी वैल्यू इनिशियली देनी है वो वैल्यू आपने एक बार लिख दी, उसके बाद रन टाइम पर वैल्यू चेंज नहीं होंगी। स्पेशल सिंबल्स, अभी जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हम सारे स्पेशल सिंबल्स जो भी हमारे होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, या मैं कोई कर्ली ब्रेस मैं पैरेंथेसिस की बात करूं, या मैं आपके कर्ली ब्रेसेस की बात करूं, या मैं ब्रैकेट्स की बात करूं, या मेरा कोई भी और सिंबल, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कॉलन, सेमी कॉलन, इस तरह के सारे सिंबल्स जो होते हैं वो आपके स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑपरेटर्स की बात करूं मैं, तो जैसे कोई भी ऑपरेशन मुझे, हम सीधी सी बात है, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब यूज करेंगे तो हम कोई ना कोई ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे। तो सी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा आप बहुत सारे और अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें, और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं। तो वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आ गए, प्लस माइनस हो गया, या इसमें सी में और ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तो ये सारे ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर मैं किसी भी सी प्रोग्राम को किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा तो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होगा, जो जिसको हम कंबाइंडली बोलते हैं सी टोकन्स। तो आप, अगर आपको ध्यान रखना है कि सी टोकन्स किसको बोलते हैं, तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर से मिलकर बनता है सी टोकन्स। नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने सी टोकन्स पढ़ा था, जिसमें हमने 5 अलग अलग कैटेगरीज में उन सी टोकन्स को डिवाइड किया था, जिसमें से पहले नंबर पर कीवर्ड था। तो कीवर्ड को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कीवर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्व वर्ड्स इनको बोलते हैं, जिनका एक पहले से फिक्स मीनिंग होता है। टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स यहाँ पर होते हैं, जो फिक्स, जिनका मीनिंग है 32 कीवर्ड्स हमारे पास इस तरह के होते हैं। सारे कीवर्ड्स को लोअर लेटर्स, लोअर लैंग्वेज में लिखा जाता है। लोअर लेटर्स मतलब इस, जैसे अगर मैं कैपिटल ए बोलूं और स्मॉल ए बोलूं तो सारे हमारे लेटर्स जो होंगे स्मॉल लेटर्स में होंगे। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इंट, फ्लोट, कैट, डबल, वॉइड, फॉर, वाइल, टू, ब्रेक, कंटिन्यू, इफ, एल्स, स्विच, कॉन्स्ट, रिटर्न। इसके अलावा और भी इन सबको मिला के टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं। हम जब भी इनको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो कोई ना कोई इनका पर्पस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैंने लिखा इंट ए, तो यहां पर ये इंट जो है एक तरह का डेटा टाइप है, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर इंट का मतलब है डेटा टाइप, यानी कि मुझे एक डेटा टाइप, लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा टाइप होने के साथ साथ वो एक कीवर्ड भी है, क्योंकि उसका मीनिंग पहले से फिक्स है। अगला टॉपिक है सी आइडेंटिफायर्स। सी टोकन्स को जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस टॉपिक से, तो आइडेंटिफायर्स अ नेम गिवन बाय यूजर। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग नेमिंग सेरेमनी करते हैं और कुछ ना कुछ एक नाम डिसाइड करते हैं, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, हम उसको एक नाम देते हैं। ऐसे ही जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई एरे क्रिएट करते हैं, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो हम उसको एक नाम देते हैं और उस नाम से हम उस पूरे प्रोग्राम में उस नाम से उसको एक आइडेंटिफायर की तरह यूज करके हम पूरे प्रोग्राम में उसको यूज करते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन बन गई, अ नेम आइडेंटिफायर्स, अ नेम गिवन बाय द यूजर। अब जो आइडेंटिफायर के बारे में अगर मैं बोलूं तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर। जो भी हम चीज, किसी भी चीज को जो नाम देना है यूजर ने, हम इसके लिए उसको यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर को यहाँ पर हम एक तरह से यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में किसी भी आइडेंटिफायर को एक नेम देने के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। रूल्स जो है हमारे वैलिड आइडेंटिफायर के लिए, अगर मैं इन रूल्स को ध्यान नहीं रखूंगा तो हो सकता है मैं एक ऐसा नाम दे दूं किसी वेरिएबल को जो कि कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो रूल आता है इसमें, ऑलवेज स्टार्ट्स विद लेटर और अंडरस्कोर। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है A1, A2, A_1, ये वैलिड है। A_2 ये भी वैलिड है। टोटल अंडरस्कोर सैलरी मैंने यहाँ पे लिखा है। अंडरस्कोर A, इसमें एक यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर से अगर कोई कैरेक्टर, मैं अपना कोई वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूं तो वो गलत नहीं होगा। इवन अगर आप एक चीज एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहेंगे तो अगर आप अपने वेरिएबल का नाम केवल एक अंडरस्कोर दे रहे हैं तो ये भी आपका जो सी कंपाइलर है वो एक्सेप्ट करेगा। अब उसके बाद आती है नो स्पेस। नो स्पेस का मतलब ये है, सपोज करिए मुझे कहीं पर अपनी बेसिक सैलरी स्टोर करनी है,
तो मैं इस बेसिक सैलरी को बिना स्पेस के लिख रहा हूं। अगर मैं इसको बेसिक सैलरी को बिना स्पेस के साथ लिखने की कोशिश करूंगा, ये तो सही है आपका, लेकिन अगर मैं इसी को बेसिक स्पेस सैलरी अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो ये आइडेंटिफायर मेरा गलत माना जाएगा। कोई स्पेस आप किसी भी वेरिएबल के बीच में यूज नहीं कर सकते। तीसरा आता है इसमें कीवर्ड कैन नॉट बी यूज। अभी इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, हमने देखा था कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सपोज करिए इफ एक कीवर्ड है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, मान लीजिए इंट ए, तो ये तो सही है क्योंकि मैंने एक वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पे दिया है को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट इफ, तो ये जो इफ है, मैंने सोचा कि मैं अपने वेरिएबल को इफ नाम देता हूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इफ एक पहले से रिजर्व वर्ड है, एक कीवर्ड है, तो ये इस केस में गलत माना जाएगा, ये एक इनवैलिड कीवर्ड हो गया। कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट और स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर मैंने A1 लिखा था, तो ये सही था, लेकिन मैं अगर इसी को 1A कर दूं तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। सिंबल से मैं किसी स्टार्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे को मनी कहीं पर स्टोर करनी थी, तो मैंने लिखा, तो मैं मनी ऐसे लिखता हूं, तो मैंने इसके आगे से एक डॉलर का सिंबल मान लीजिए ऐड कर दिया, तो ये भी मेरा गलत माना जाएगा। यहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते ऐसे, तो स्टार्ट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और कोई ऑपरेटर, मान लीजिए मैंने प्लस ऑपरेटर ले लिया, +1A, तो ये भी आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर माना जाएगा। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इंटीजर एक वेरिएबल लेना है, तो मैंने इसमें लिया a और इसी के साथ में मैंने ले लिया a, तो कंपाइलर इसके लिए एरर नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये इन दोनों वेरिएबल को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर यहाँ पे डिफरेंटली ट्रीट होंगे। तो इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको आइडेंटिफायर के कुछ एग्जांपल दूं, तो ये मैंने क्रिएट किया ABC, तो यहाँ पर ABC को मैं आइडेंटिफायर बोलूंगा। कोई दूसरा अगर मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ फ्लोट f, तो यहाँ पर ये मेरा एक आइडेंटिफायर है, F1 मैंने दे दिया। या मैंने सपोज करिए कहीं पर कोई एरे क्रिएट करना था, तो मैंने एक एरे यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर मेरा ये नाम जो है आइडेंटिफायर हो गया। इसके अलावा मैंने कोई फंक्शन क्रिएट करना था, मान लीजिए। ये सब हम अभी नेक्स्ट टॉपिक उसमें सीखेंगे, बस मैं आपको अपने यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन जो मैंने नाम दिया है, ये आइडेंटिफायर है।